कम से कम स्नान तो है। प्रातःकाल स्नान करो, फिर प्राणायाम करो, और प्राणायाम करने के बाद महाराज प्राणायाम से होता क्या है? प्राणायाम से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, बुद्धि शुद्ध रहती है, बुद्धि में पाप नहीं आता, ये याद रखना। प्राणायाम करने वाले की बुद्धि एकाग्र रहती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। और तो और मैं कहूंगा कि अपने नन्हे नन्हे बालकों को प्राणायाम कराओ। स्वयं भी करोगे तो बच्चे देख करके सीखेंगे। ये बालक कितना नन्हा सा है, 8 वर्ष की आयु में अपने सामने बैठा है, 2 वर्ष की आयु से निरंतर इसी प्रकार से इसने बैठना सीखा है। सिखाया नहीं है, देख करके सीखा है, देख करके। और कोई भी परिस्थिति आ जाए, प्रातःकाल स्नान से पूर्व और स्नान संध्या शिखा सूत्र सबके नियम का पालन भी करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे इतने दिनों से। इस बालक को मैं कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन आप लोग देख लीजिए नियम से। बालकों के अंदर समझने की शक्ति बहुत हमारे आप लोगों से ज्यादा होती है, लेकिन हम उस कच्ची मिट्टी को बना के आ रहे हैं। बालकों के अंदर प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालो, प्राणायाम करने की आदत डालो, संध्या बंदन पूजन करने की आदत डालो, भगवत भक्ति करने की आदत डालो। कुछ ना हो तो उनसे कहो सवेरे 1 लोटा का जल लेकर के जाएं और शिव मंदिर में शंकर जी के ऊपर चढ़ा दें। ये तो आदत डाल सकते हो। लेकिन होता क्या है, शास्त्रों में लिखा है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती। बोलो भाई, इसी से बुलवाते। देखो नन्हे बालक से श्लोक बुलवाते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वत बहुत ऐसा नहीं कि शुरू हो जाएगा तो फिर रुकेगा भी नहीं, 1 घंटे तक श्लोक बोल सकता है, क्षमता है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी। ये कब बोलना चाहिए? पूछो पूछो। मैं तो कथा कहता ही रहता हूँ, बताओ कब कहना चाहिए? बताओ भाई, बताओ कब करना चाहिए? सुबह प्रातःकाल उठ के। बताओ भाई, सुबह प्रातःकाल उठकर ही ये मंत्र बोलना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके हमको ये मंत्र बोलना चाहिए। दोनों हाथों को, हथेलियों को सामने रख लें कि कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन महाराज यहाँ तो आजकल ये होता है प्रभाते कप दर्शनम। अरे बन गई क्या? अगर बन गई हो तो उठे, है कि नहीं? ये घर घर का नियम है। अगर बन गई हो तो उठे। तो प्रभाते कप दर्शनम, तो पहले कप का दर्शन करे, कर का तो बाद में करे। और महाराज शहरों में तो उसका नाम है बेड टी, और बेड का मतलब तो बेड ही होता है। बेड माने पूरा। अब लोग कहते हैं अरे महाराज आदत पड़ी हुई है। अब हम लोगों को भी गांव में जाकर के दूध नहीं मिलता, सही बात तो ये है, क्योंकि पता चलता है कि गांव में भी दूधिया आता है।
घर घर से दूध इकट्ठा करके ले जाता है और माताएं अपने बालकों को वो दूध पिलाती है जो बाल्टी में धो करके बचता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये ब्रज क्षेत्र कहलाता है। छोटे पागल खाने से लेकर के बड़े पागल खाने तक ये ब्रज क्षेत्र ही याद रखना। यहाँ इधर बरेली में छोटा पागल खाना है ना, है कि नहीं? और आगरा में बड़ा पागल खाना है। तो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि ब्रज क्षेत्र कहां से कहां तक, छोटे पागल खाने से बड़े पागल खाने तक। और ब्रजवासी तो भैया पागल हैं। बोल बंसी बारे की। तो भैया इन ब्रजवासी से ज्यादा पागल कोई ना है, लेकिन इतने पागल ना है ब्रजवासी कि जो दूध दही मठा के महत्व को नहीं जाने। ये तो कृष्ण की प्रेम में पागल हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के प्रेम में केवल अपना सब कुछ लुटा बैठे। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में तो क्या गाते हैं मस्ती से, मेरे दिल की पतंग कट गई, मेरे दिल की पतंग कट गई। ब्रजवासी ऐसे गावेगा? अरे चोरे छोरा खड़ा है जा, खड़ा है जा। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला दिल ले गया। हमारे इस आयोजन के यजमान भी अपने स्थान पर खड़े होते हैं। और जो कन्हैया के प्रेम में पागल हो, जो कन्हैया के प्रेमी हो, वो खड़े हो जाए। मेरे दिल की पतंग कट गई, वाला दिल ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला दिल ले गया। ये मुरली वाला दिल ले गया, ये मुरली वाला दिल ले गया। पतंग कट गई, वाला दिल ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला दिल ले गया। सामने कन्हैया से पेच लड़ाया था, सामने कन्हैया से पेच लड़ाया था, सामने कन्हैया से। अच्छा एक बात बताओ, किन किन को कन्हैया से अपनी प्रेम है? अगर प्रेम है तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चों। सांवरे